हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमने इससे पहले वाली क्लास में ये पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स का जो था वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और अब हमें पढ़ना है हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। लुक एट 7.3 अगेन, ठीक है। एक बार दोबारा से 7.3 को देखते हैं। ओके तो ये 7.3 वाला था जिसमें आपका बता रखा था कि जो हॉर्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे। अब इसके बाद द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी, जो आपके हार्मोन पिट्यूटरी सिक्रीट करता है वो क्या करते हैं बेसिकली, वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं और ओवरी को, ताकि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। ऐसा आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब डक्टलेस है, ठीक है। हार्मोन्स का सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में होता है, ठीक है। ये आपके ब्रेन से अटैच्ड होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी, जो टेस्टिस और ओवरीज हैं, देर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, ठीक है, जैसे आपका थायराइड, पेनक्रियास, एडर्नल, मतलब दूसरे ग्लैंड्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिट्यूटरी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये पिट्यूटरी आपका यहाँ पे है, ठीक है, जो ब्रेन से अटैच्ड है। उसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद आपका किडनी के ऊपर देखोगे तो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, फिर आपका पेनक्रियास, फिर आपका मेल में देखेंगे तो पोजीशन ऑफ ओवरी इन द फीमेल, और सॉरी मेल में आपका टेस्टिस है, फीमेल में आपकी ओवरी है, ठीक है। अब आते हैं बूझो और पहेली जो है वो एक बार अपनी आंट के यहाँ गए थे जो डॉक्टर थी, ठीक है, हु वाज अ डॉक्टर, एंड रिमेंबर्ड दैट अ बॉय जिसका नाम काका है, ठीक है, हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रॉट, उसका ना बहुत मोटा एकदम ऐसे बल्जी थ्रॉट है, ठीक है। उनकी जो आंट है वो उनको बताती है कि जो काका है वो आपका गॉइटर से सफ़र कर रहा है, मतलब उसको गॉइटर है, ठीक है। तो अब गॉइटर क्या होता है बेसिकली, आपका जो थायराइड ग्लैंड अभी हमने ऊपर देखा था ना नेक के पोर्शन की तरफ, हाँ, ये जो हमने देखा था इसी में आपका क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। ये बेसिकली इसी का डिजीज होता है। काका थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो इसमें कमी आने की वजह से आपका क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे क्वाइटर हो जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। अब आपका देखो काका का जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वो हार्मोन थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो आंट ने ये भी बताया था उन्हें कि उनके जो अंकल हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका पेनक्रियास जो है वो हार्मोन इंसुलिन नहीं बना रहा है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में या सफिशिएंट क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं, मतलब जितना चाहिए उतना इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ है। तो पूछो और पहली दिन आस्क देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछते हैं, जो आपको ऊपर चार्ट में विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट, जो दीवार पे लगा हुआ था क्लिनिक के, ठीक है। तो आंट उनको बताती है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जो आपके मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। आपका जो खून है, ब्लड है, उसमें सॉल्ट का जो बैलेंस होता है उसको कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड। अभी हमने देखा था ऊपर किडनी के ऊपर लगे हुए थे, ठीक है। अब जो एड्रिनल्स हैं वो आपका हार्मोन एड्रेनलिन भी प्रोड्यूस करते हैं, एड्रेनलिन, ठीक है। ये किस में मदद करता है, बॉडी को एडजस्ट होने में, ठीक है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द स्ट्रेस व्हेन कोई बहुत गुस्सा होता है, एम्बैरेस या बहुत डरा हुआ होता है, तो उस टाइम पे बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, उस स्ट्रेस के प्रति बॉडी अपने आप को एडजस्ट कैसे करेगी, वो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज होगा उस टाइम पे। अब जो थायराइड और एड्रिनल हैं ये बेसिकली आपके क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं अपने, जब इनको ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी की तरफ से तभी अपने हार्मोन सिक्रीट करेंगे। मतलब जैसे पिट्यूटरी जो है, याद रखना इसको मास्टर ग्लैंड भी बहुत जगह बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये बाकी जो ग्लैंड है उनको भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी जो है वो क्या करेगा, पहले वो हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे उसने रिलीज किया TSH हार्मोन, जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो TSH क्या करेगा, थायराइड को बोलेगा कि अब आप हार्मोन रिलीज करो, तो पिट्यूटरी एक तरीके से ऑर्डर देता है, ठीक है। पिट्यूटरी जो है वो आपका ग्रोथ हार्मोन भी
क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी क्या करता है, आपका ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जो बहुत ज़रूरी होता है एक आदमी, एक पर्सन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब इसमें ये जो है ये पूछ रहा है कि आर देयर हॉर्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, मतलब जो हमारे अलावा, ह्यूमन बीइंग के अलावा दूसरे एनिमल्स में भी है। हैव दे एनी रोल टू प्ले, क्या रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल होता है या नहीं। तो अब हमें यही देखना है, रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ठीक है, आपने जैसे जब हमने लाइफ साइकिल देखी थी फ्रॉग की, कि टेडपोल से वो कुछ स्टेजेस से पास होके फ्रॉग बनता है, चैप्टर 6 में देखा था। तो हमने देखा था कि कैसे जो लार्वा है वो एक एडल्ट में चेंज हो रहा है, और इसको हमने मेटामॉर्फोसिस बोला था, इस प्रोसेस को। तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है इंसेक्ट में, उसको कौन कंट्रोल करता है, इंसेक्ट हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फ्रॉग में ये थायरॉक्सिन कंट्रोल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी बुक में भी, कि फ्रॉग में आपका जो लाइफ साइकिल कौन कंट्रोल कर रहा है, थायरॉक्सिन। ये कहाँ से बनता है, आपका थायराइड से बनता है। ठीक है, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन के लिए इसको क्या चाहिए, पानी में आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेडपोल आपको पानी में ही मिलेगा। ठीक है, अगर वो पानी जिसमें टेडपोल ग्रो हो रहा है उसमें सफिशिएंट आयोडीन नहीं होगा तो टेडपोल आपका एडल्ट बन ही नहीं पाएगा। ये तो बहुत नई बात हो गई, मुझे भी पहली बार पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या अभी हमने देखा कि अगर पानी में आयोडीन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, सफिशिएंट मात्रा में, तो टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट्स, तो वो एडल्ट्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो आयोडीन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है फ्रॉग में, किसको, जो लार्वा से स्टेज जो वो फ्रॉग बनेगा। ठीक है, if people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by the lack of thyroxine? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आपने इस चीज़ सुनी होगी कि अगर आपके उसमें आयोडीन कम है आपकी डाइट में, तो आपको गॉइटर होने का चांस हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अब जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, अब देखो फिजिकल मतलब आपकी जो बॉडी है ये फिजिकल है, मेंटल मतलब दिमागी तौर पे। ठीक है, कोई इंडिविजुअल का फिजिकल और मेंटली दिमागी तौर पे सही होना, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल्स हेल्थ। ठीक है, टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, उसको क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, मतलब आपकी डाइट में सब कुछ प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। द पर्सन मस्ट ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, और फिजिकल एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस However, these become more essential, क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइट चाहिए होगा। अब आते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स। एडोलेसेंस की मतलब न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब एडोलेसेंस जो है वो एक स्टेज है जिसमें कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी। तो हेंस जो डाइट है किसी भी एडोलेसेंस की हैज़ टू बी केयरफुली उनको प्लान करना चाहिए। ठीक है, आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ रखा है। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दैट द मील्स इंक्लूड आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सब कुछ प्रॉपर मात्रा में आपकी डाइट में होना चाहिए। हमारी जो इंडियन मील है, रोटी, सब्जी, दाल, वेजिटेबल, ये बेसिकली एक बैलेंस मील है। मिल्क जो है इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ, वो खुद में ही बैलेंस फूड है। ठीक है, फ्रूट्स में भी आपको नरिशमेंट मिलेगा। बच्चों के लिए माँ का दूध जो है उसमें सारे नरिशमेंट उनको मिलेंगे जो उनकी बॉडी को चाहिए। आयरन जो है बिल्ड्स ब्लड, और आयरन रिच फूड जैसे आप अगर हरी हरी सब्जियाँ, गुड़ हो गया, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला, ये सब एडोलेसेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन पॉइंट को नोट कर लीजिए और प्रॉपरली इनको खाया कीजिए, अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। ठीक है, इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस? Does it include cereal जो which give energy, milk, meat, nuts which also provide proteins? Also does इसमें फैट वगैरह होगा, शुगर जो एनर्जी देते हैं। What about fruit, vegetable जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं? अब देखो चिप्स हो गया आपका पैक, या फिर जो टिन स्नैक्स आते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं। शुड नेवर बी रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव एडुकेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। उनकी मतलब आप अपनी रेगुलर मील को उनके लिए स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें प्रॉपर जितना आपको पर्याप्त मात्रा में आपको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी आप खुद करेंगे। ठीक है,
इसमें आपको ग्रुप बनाना है अपने फ्रेंड्स के साथ और आइटम लिखने हैं अपने जो आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में लेते हैं। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइटम प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जंक फूड को भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये सब आप कर लेंगे। हम इधर 7.5 पे देखते हैं। इसमें क्या है, गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर इन 7.6। आपको क्या करना है, चार्ट और पोस्टर बनाने हैं, प्रिपेयर करना है, अपनी क्लास में पेश करना है ताकि आपको जो एडोलेसेंट की डाइट होती है उसके बारे में आपको पता रहे। आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन इन टॉपिक्स पे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें आपको मीट दिख रहा है, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, एग, ग्रेन्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पर्सनल हाइजीन पे। देखो, एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस, मतलब आपको पूरे दिन में एक बार तो नहाना ही चाहिए। और जब अगर आप टीनेजर हो तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी, स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। सर कभी कभार आपकी बॉडी बहुत स्मेली हो जाती है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड और हर दिन उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्लीनलीनेस आप नहीं मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शन के जो चांस है ना बैक्टीरियल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गर्ल्स को स्पेशल ध्यान देना चाहिए जब उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, उनको अपना ट्रैक रखना चाहिए कि कब मेंस्ट्रुअल वो ट्रैक रखना चाहिए अपनी साइकिल का। बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सैनिटरी नैपकिन्स, होममेड पैड्स यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे में आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलना होता है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब आप खेलिए, कूदिए, भागिए, दौड़िए, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे। आपको जो पसंद है सब कुछ कीजिए। ऑल यंग बॉयज़ गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज, बाहर के गेम खेलने चाहिए। अब मिथ पे आ जाते हैं और टैबूज पे और डूज एंड डोंट्स। यू हैव लर्नड हियर एंड फ्रॉम द चैप्टर 6 साइंटिफिक फैक्ट्स जो आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। बहुत सारे ऐसे गलत नोशंस भी हैं। ठीक है, अफवाहें बोल लो उनको। ठीक है, जो क्या करती हैं विच यू शुड नाउ बी एबल टू, अब आप उनको मना कर सकते हैं क्योंकि अब आपको सब पता है कि बहुत सारे मिथ हैं, टैबूज हैं रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस दैट एडोलेसेंट एक्सपीरियंस। कुछ जो है इनमें से नीचे दिया हुआ है एंड यू कैन नाउ आर्ग्यू कि ये मिथ, वाई इनको हम फैक्ट्स नहीं बोल रहे, मिथ क्यों बोल रहे हैं। अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट अ बॉय ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ओ माय गॉड, ये कहाँ, ये कैसा मिथ है, मतलब मैंने पहली बार सुना है कि अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट। ठीक है, इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर वो लड़के को देख ले तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, मतलब ये तो पहला पॉइंट तो मैंने आज तक नहीं सुना, है तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, ये मैंने सुना है और ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, कि एक माँ अपने बच्चे का जो वो होता है सेक्स है कि लड़का होगा लड़की होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जिनको करना है काम, जो अकेले हैं, जो वर्किंग, वो सब तो कर ही रहे हैं। हाँ, आराम के पर्सपेक्टिव से ऐसा बोला जाता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे ऊपर, से नो टू ड्रग्स। देखो, ये एक ऐसा टाइम होता है, ऐसा पीरियड है एडोलेसेंट जहाँ पे आपके बॉडी में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, मच एक्टिविटी, बहुत कुछ हो रहा है। सो डू नॉट फील कंफ्यूज या इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको सजेस्ट करता है कि आपको रिलीफ पाने के लिए कोई ड्रग्स लेना चाहिए, जस्ट से नो। ठीक है, जब तक आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे कोई मेडिसिन आपकी बॉडी के लिए या कुछ भी ड्रग्स, तो उससे पहले, क्योंकि ड्रग्स क्या होते हैं, एडिक्टिव होते हैं। एक बार आपने ड्रग्स लिया तो आप उसके आदी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेंगे। ठीक है, इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, दे हार्म द बॉडी। बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी, आपकी सारी खुशियाँ, आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आपने एड्स के बारे में सुना होगा, जो एक बहुत डेंजरस वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, जो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये जो वायरस है ये क्या करता है, ये पास ऑन हो सकता है नॉर्मल पर्सन को। अगर किसी ने आपके साथ जैसे इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ कर लिया आपने, मतलब कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसकी सिरिंज जो है, ठीक है, जो सुई, अगर उसको इंजेक्शन लगा है फिर आपने भी उसी इंजेक्शन का यूज़ किया। ठीक है, ये बच्चे से माँ को भी हो सकता है, माँ से बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वायरस जो है ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है।
ठीक है। अब एडोलेसेंट प्रेगनेंसी पे आ जाते हैं। यू माइट बी नोइंग दैट कि हमारे कंट्री में जो लीगल एज है शादी की वो 18 साल है लड़कियों के लिए और 21 साल है लड़कों के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टीनेज मदर होती है आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो मेंटली और फिजिकली अपनी बॉडी से भी और दिमागी तौर पे भी वो उस जो एक मदरहुड है उसके लिए तैयार नहीं होती। अर्ली मैरिज और मदरहुड से क्या होता है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, मदर को भी बच्चे को भी। इट ऑल्सो उनकी जो पढ़ने लिखने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी कुछ लाइफ में करने की, वो भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें छुप जाती हैं। ठीक है। और उनके ऊपर बहुत सारी मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वो रेडी नहीं होती उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं समरी। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, जल्दी समरी देख लेते हैं। देखो, ह्यूमंस जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल कब होते हैं? जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो बच्चे आपके 11 से 19 साल की उम्र के बीच में हैं उनको हम एडोलेसेंट बोलेंगे। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की स्टार्ट होती है, क्या होता है? ग्रोथ होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जगह जगह पे बॉडी में हेयर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, फेशियल हेयर बॉयज़ में डेवलप होना शुरू हो जाता है। उनकी जो आवाज़ है बिल्कुल एकदम वैसी हो जाती है, वॉइस, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है वो बढ़ता है, उसकी थोड़ी सी खुरदुरी या फिर ऐसे बोलो हॉर्स टाइप गंदी सी मतलब बोल लो वैसी हो जाती है। ठीक है। बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? हाइट गेन करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग एडोलसेंट, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये सब हार्मोन कंट्रोल करते हैं। हार्मोन बेसिकली आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं जो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन है और बाकी हार्मोन जो आपके दूसरे ग्लैंड्स बनाते हैं उनको भी कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी। ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन आपका मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। यूटेराइन वॉल जो है फीमेल की वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज्ड एग के लिए। इन केस अगर कोई एग नहीं आता तो वो टूट के गिर जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। जो सेक्स होता है किसी भी अनबॉर्न बेबी का वो डिपेंड करता है कि जो जाइगोट है उसके पास XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है, मदर और फादर। ठीक है। दोनों का आएगा, मदर के पास XX, फादर के पास XY। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस फूड खाना और अब पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना एडोलेसेंट के दौरान। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।